गोमूत्र के चक्र पे जी रहे हैं। आज 70 साल का आदमी भी संभोग में लिप्त है और 20 साल की लड़की भी वही काम कर रही है। दोनों के शरीर में और एज में फर्क हो सकता है, पर जो अंदर का तल है मानसिक, वो एक अंदर का उसी लेवल का दोनों का। क्योंकि 3 फीट में आदमी शक्तिशाली बनता है। नीचे की अग्नि ऊपर कैसे आए? नीचे का नल बंद होगा तो ऊपर की टंकी भराएगी, ये सभी समझ लेना आप। वो जो अग्नि रोज बिखर रही है नीचे से बाहर जा रही है, जब तक नहीं रोकेंगे आप कभी भी ये एक्टिवेट नहीं होगा ब्रेन। जो 10% अग्नि मिली है हमको 70 साल जिंदा रहने के लिए, वो कभी भी ब्रेन को एक्टिवेट नहीं कर सकती। ये भी नोट कर लेना आप। आइंस्टीन का ब्रेन भी डेवलप नहीं हुआ आज तक, क्योंकि भीतर की अग्नि को एक्टिवेट नहीं किया, जो दूसरे प्रकार की अग्नि है अनकॉन्शियस माइंड वाली, वो हम सबके पास में है और उसी को बोलते कुंडलिनी जागरण। तो हु एम आई, 2 लहर जो शुरू वाली है, एक मेरे पिताजी की है पहली लहर, और दूसरी जो लहर लार वाली है वो मेरी माँ की है। तीसरी लहर विचारों वाली फिर मेरे पिताजी की है, चौथी लहर फिर मेरी माँ की है। इन दोनों को ज्वाइन करना है, उसी का नाम है। जब 2 नीचे वाली ज्वाइंट होती है लार और फिजिकल बॉडी, तो कुंडलिनी जगती है। जब 2 ऊपर वाली ज्वाइंट होती है, तीसरी विचारों वाली और भाव वाली, तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय होती है, तीसरी आंख। इन लहरों को जोड़ना आपको। और ये लहर तो आपकी आज काफी कुछ जुड़ चुकी है। आप देखो इसको कितना परिवर्तन लेके आती है। अभी ये जब हमने स्किन निकाली तो इतने से बॉडी पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, खाली कैसे एक्टिवेट होती है। ये ऊपर से नीचे तक शरीर को देखें आप, तो ब्रेन है, वहां ऊपर ग्लैंड से नीचे थायराइड ग्लैंड है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, किडनी है। ये इतनी सुंदर बॉडी की रचना आप देख सकते हैं। और हम कितना अत्याचार करते हैं, ये आप भी सब भी समझते हैं कि कितना नुकसान पहुंचाते हैं इस बॉडी के पार्ट्स को। फिर मेडिसिन खाते तो मेडिसिन क्या ठीक करेगी इन पार्ट्स को? ये आप भी समझते हैं, मरी हुई गोली से एक भी चीज बॉडी में ठीक नहीं होती। दिखाना थोड़ा। हम पूरा काम ब्रेन पे कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन पूरी बॉडी को फिर जिंदा कर देगा। इसको बोलते हैं पारस मणि। हमने सुन रखा है पारस मणि का नाम, कि भैया कोई नाक के ऊपर मणि लगी हुई है, नाक के भीतर मणि दबी हुई है। बिल्कुल सही सुना हमने। पूरी जिंदगी पारस मणि जैसी हो जाती है, क्योंकि यहां से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान जिसको छू दे उसको सोना बना देता है। ये आप भी समझते हैं। सर्दी को छुआ बॉडी में से सर्दी गायब, घुटने खराब हो गए, ज्ञान ने घुटने को छुआ तो घुटने पूरे ठीक कर देगा। ज्ञान ने बिजनेस को छुआ तो बिजनेस कई गुना हाइट पे पहुंच जाता है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये पारस मणि है। और जो नीचे की नाभि है वो है कल्प वृक्ष। नाभि को जिंदा करेंगे तो शरीर जिंदा हो जाएगा हमारा। आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं शरीर से, जो चाहेंगे आप। और इसको जिंदा करेंगे तो जिसको छू देंगे आप कैंप में आते हैं इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये वाणी आपकी ग्लैंड्स को अंदर से एक्टिवेट कर रही है। बस इस पारस मणि को थोड़ा जिंदा किया और आपकी बॉडी में पारस मणि को थोड़ा टच किया और आपकी बॉडी में काम करना शुरू हो गया। तो पारस मणि जिसको छू दे उसको सोना बना देती है। तो इसको जिंदा करना है हमारे शरीर में हमको। ये ब्रेन ऐसा होता है हमारा अखरोट जैसा। और जो भी शक्तिशाली चीज होती है बॉडी में, जो शक्तिशाली चीजें मैं बता दूं आपको कहां कहां पे। एक तो ब्रेन है सबसे शक्तिशाली हमारा, दूसरा हमारे हाथों के नाखून और पैरों के नाखून। इनके नीचे जो माल छुपा हुआ है वो सबसे ज्यादा कीमती माल है इन तीनों के नीचे। ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं जो पूरे ब्रह्मांड से एनर्जी गेन करेंगे। हाथ के नीचे भी कुछ नाड़ियों को जागृत करने वाले ग्लैंड सक्रिय तत्व हैं जो चंद्रमा सूर्य से ऊर्जा खींचेंगे। और पैरों के जो अंगूठे के पॉइंट है ये चंद्रमा की रोशनी को खींचते हैं, क्योंकि गैपिंग यही है। उसका भी वीडियो देखेंगे आप। पूरी बॉडी में गैपिंग और कहीं नहीं है। ब्रेन में गैपिंग है, थोड़ी सी नाखून के नीचे गैपिंग है, और थोड़ी सी पैरों के नाखून के बीच में गैपिंग है, जहां से आर्टरी और वेन चेंज होती है। जहां से गैप होती है वहीं से ऊर्जा प्रवेश करती है बॉडी के अंदर। घर में हम प्रवेश करते हैं दरवाजे से, दरवाजा नहीं होगा तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे हम। हमारी बॉडी में भी ऊर्जा दरवाजे से ही प्रवेश करती है और निकलती भी दरवाजे से ही है। हम हमारी बॉडी में भोजन करते हैं दरवाजे से मुंह के, और निकलता है लेटरिन की जगह से। हमारी बॉडी में हम अग्नि बनाते हैं तो वो भी बाथरूम के जरिए, बाथरूम के द्वार से बाहर निकलती है अग्नि, बाहर शक्ति भी। तो दरवाजा निकलने की भी
बॉडी में है और अंदर पहुंचाने की भी बॉडी में, दोनों हैं। तो ये ब्रेन सबसे कीमती दरवाजा है ऊपर आकाश से ऊर्जा उतारने वाला। ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं और हम जितनी भी 8 घंटे पुरानी एक भी चीज डाल रहे हैं बॉडी में तो ब्रेन कभी डेवलप नहीं होने देगी आप हमारा। उसमें सेव, बिस्किट, जो भी चीज 8 घंटे पुरानी घर में है, आप सोचते हो आलसी में कि यार कौन फेंके। पुराने जमाने में लोग बहुत समझदार थे, वो शाम को कुत्तों को या गाय को या जो भी जानवर होते हैं उनको भोजन दे देते थे बचता हुआ। और आदमी अब क्या करता है कि वो जो कुत्ते का भोजन बचा हुआ सुबह खुद खा लेता है। तो ये ब्रेन कैसे डेवलप होगा? सोचो, ब्रेन कभी भी बासी चीज नहीं खाता है। आप समझ सकते हैं कि पशु का जो राजा है सिंह, वो 24 घंटे में एक बार ही ताजा मांस खाता है बस। हम भी इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। योगी बोलते हैं राजा को योगी राज, कृष्ण को महायोगी बोलते हैं, और ये देह भी महायोगी है। ये ब्रेन अगर जिंदा करना है तो एक ही बार भोजन डालना पड़ेगा आपको, आज नहीं कल करना तो यही पड़ेगा। जो हम बात बोल रहे हैं आपको यूनिवर्सल नियम की, अगर 2 बार भोजन डालते हैं तो 2 बार भोजन करने वालों को भोगी बोलते हैं, जो गले के नीचे एक्टिवेट करती है ग्लैंड्स को। और 3 बार भोजन करने वाले को हम रोगी बोलते हैं, जो पूरे भोजन को विकृत कर देती है। 1 बार भोजन करे वो योगी, 2 बार करे वो भोगी। जानवर भोगी के रूप में है, उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है, वो जीवन भर भोगी बने रहते हैं। हम भोगी से भोग को उपलब्ध हो सकते हैं, और जानवर से नीचे की ग्रेड में गिरने वाला आदमी रोगी हो जाता है। और उसके बाद तो दिन भर मुंह झूठा करने वाला तो महारोगी रहता है। फिर कोई कल्पना ही नहीं उसकी कि क्या कर रहा है वो अपनी बॉडी के साथ। फिर कुछ लोग बोलते हैं शुगर ठीक करना, भैया दिन भर डॉक्टर लोगों ने बोला डाइट को छोटी छोटी ले, पर आज तक ठीक हुई क्या शुगर आपकी? हम जैसा बोल रहे हैं, आप एक बार मुंह झूठा करो और पूरी शुगर ठीक हो जाएगी आपकी। जिन्होंने की है आप उनसे मिल सकते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है हमारे पास में। तो वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी को बहुत सारे काम करना है अंदर, जो आपकी पीनियल ग्लैंड्स को और उसके थ्रू आपके पेनक्रियास को ठीक करेगी। जो शुगर वाला खराब हो गया यंत्र आपका, बनाएगा कौन? ब्रेन। एक बच्चे को पेट में विकसित कौन करता है? ब्रेन। जो माँ के पेट में बच्चा विकसित होता है, बिना ब्रेन के हार्मोन्स के तो बच्चा इंच भर क्या बाल बराबर भी बढ़ ही नहीं सकता। हमारी बॉडी में जो घाव होते हैं, कभी आप घाव करके देखिए चाकू से, कौन भरेगा उसको? ब्रेन। ब्रेन ही माल पहुंचाएगा। वो गोली थोड़ी भर देगी, वो ट्यूब थोड़ी भर देगा माल, उस घाव को भरेगा तो ब्रेन ही है आपका। आप बेहोश हो जाओ और ब्रेन एक्टिवेट नहीं हो, वो घाव कभी भराएगा ही नहीं आपका। तो एक्टिवेट होना चाहिए ब्रेन, तो ही घाव भरता है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये न्यूरॉन्स हैं। 1 कप चाय पीने से 6 घंटे इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि चाय प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये चलते हैं प्योर ऑक्सीजन से। ब्रेन चलता है ऑक्सीजन से। जो भोजन होता है वो 3 प्रकार का होता है। लिक्विड जितना भी बनता है उससे ये नीचे वाली बॉडी चलती है, और ठोस पदार्थ से सबसे नीचे वाली बॉडी चलती है हमारी। भोजन में 3 तरह के अलग अलग पदार्थ होते हैं। एक ही रोटी में 3 तरीके के पदार्थ होते हैं। अगर आप रोटी खाते हैं, उसमें ठोस पदार्थ भी होता है, उसमें लिक्विड भी होता है, और उसमें ऊर्जा भी होती है। ऊर्जा ब्रेन सक कर लेता है, लिक्विड ये बॉडी चलाती है, और ठोस पदार्थ घुटनों को लगते हैं, जहाँ से घुटने शक्तिशाली बनते हैं हमारे। तो वैसा भोजन हम बताएंगे आपको जो तीनों को एक साथ एक्टिवेट करे बॉडी में। ये 4 डिवीजन में बटा हुआ ब्रेन हमारा। 2 भाग आगे हैं, 2 भाग पीछे। पूरा खेल ब्रेन का है। अब हम थोड़ी सी एक नाड़ी बता देते हैं आपको, जिससे विद्युत सप्लाई होती है। पूरी बॉडी में विद्युत सप्लाई करता ब्रेन। 6 महीने पहले बीमारी पता चल जाती है ब्रेन को कि आने वाली है, उसको वो सेव कर सकता है पूरा। कैसे कर सकता है, पहले उसका वीडियो देखेंगे आप साथ में। मुझे छोड़ के वो वीडियो दिखाओ ब्रेन वाला। आप देख सकते हैं, देखो इसको, ब्रेन को। पूरा खेल ब्रेन का है। जैसे कि हिंदुस्तान में पूरी एनर्जी सप्लाई होती है पीएम से, राष्ट्र मंत्री भी हैं, सब है, पूरी लॉबी बनी हुई है वैसे की वैसी। ये यहाँ से देख लें आप, ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ से पूरी सब ग्लैंड्स जागृत होगी हमारी। ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये आप देख सकते हैं, ये 33 मणके हैं। इन मणकों को हिंदुस्तान ने बोला है 33 करोड़ देवता। एक मणके में उस टाइम पे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने बोला था कि 1 करोड़ शक्तियां छुपी हुई है, खाली जागृत करना हमको, और आसानी से जागृत होती है, और इसी के द्वारा पूरी बॉडी में एनर्जी सप्लाई होती है। जिनको भी बीमारियां हैं, थायराइड की हो, ब्लड प्रेशर की हो, शुगर की हो, हम खाली इस विद्युत को ठीक करेंगे, पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी। और ये विद्युत जगती है विल से। विल और विद्युत एक ही चीज़ है। एक
कैंसर के रोगी को में विल जगा दो आप, वो अपने आप पूरी बॉडी ठीक कर लेगी उसकी। और विल नहीं है तो अच्छा भला आदमी पूरा डैमेज हो जाता है। एक दुकान में जिसको घाटा हो गया, दिवाला निकल गया, और विल पैदा कर दिया तो फिर खड़ा हो जाता है। और विल पैदा नहीं किया तो अच्छा भला आदमी थोड़ा बहुत घाटा हुआ होगा तो पूरा दिवाला निकाल देता है। हम सिर्फ विल पैदा कर रहे हैं। वो जो वंस मोर और 100 बार बोलते हैं आप, और वो सिर्फ बॉडी में अनंत गुना विल पैदा करने की टेक्निक से जो की जाती है। जो भोजन दिया आपको वो विल पैदा करने वाला है, इस पूरी विद्युत को बनाने वाला है। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हम भोजन भी दे रहे हैं आपको वैसा, और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला काम भी कर रहे हैं। जितनी गैप है इसमें वो सब गैपिंग आपकी भरा जाएगी पूरी। That it's the only body part that is totally encased in bone for its protection. Starting at the top is your brain. And your brain is the central processing unit of your body. And it आप देखो ये coordinates विद्युत and चल रही है, ये विद्युत पूरी बॉडी में, सोचो कितना महीन काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पूरी बॉडी में दौड़ रही है। बहुत सारे भैया लोगों को हार्ट में विद्युत कम हो जाती तो पेस मेकर लगाना पड़ता है। टांग में विद्युत कम हो जाती तो आजकल उसके भी पार्ट्स निकल गए। घुटने में विद्युत कम है तो वहाँ भी कुछ पार्ट्स लगने लग गए। तो धीरे धीरे पूरी बॉडी में विद्युत के पार्ट्स लगा देंगे बाहर से, जो लाखों रुपए के आते हैं, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। computes all the electrical signals that are sent throughout your nervous system and your entire body. So from your brain, ये नर्वस सिस्टम है electrical- पूरा। आप देख सकते हैं पूरी बॉडी में हम जो झूम रहे हैं वो बॉडी में नर्वस सिस्टम को मजबूत करने वाला। जहाँ विद्युत आसानी से दौड़ती है बॉडी में अंदर पूरी, और जहाँ विद्युत थोड़ी सी ब्रेक होती है वहाँ दर्द होता है कि भैया यहाँ विद्युत नहीं पहुँच रही है, और आप गोली खा लेते हैं। वहाँ ठीक करना है उस पार्ट्स को जहाँ से विद्युत रुक रही है, न कि गोली खाना है हमको। impulses or signals are ये sent signals down your पहुंच रहे हैं। spinal cord and travel all the way to the ये base ट्रेवल of कर your रही है पूरी spine बॉडी में। and काय से कर branches रही off है? of your spine. ये एक जाल होता है पूरा, ये जो हमारी ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स है, इसके पीछे एक बहुत महीन नाड़ी का तंत्र होता है, जाल, जहां से विद्युत पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। साइंस को समझ लेंगे तो आसानी से पूरा अपने को ठीक करके अपने को पूरा डेवलप कर लेंगे आप। हम पूरा काम कर रहे हैं इस अग्नि को, विद्युत को पैदा करने के, सप्लाई करने वाला पूरी बॉडी में। Spinal cord are these fine thread-like structures Yeah. called spinal nerves, and they exit हाँ, बाहर हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ रहता, चलता अंदर से। between the vertebrae of the spinal column to supply all your muscles, cells, and organs. And from there, ये मसल, the सेल्स electrical और impulses आर्गन को are सभी sent को back विद्युत up पहुंचाता है, to ए the टू brain. जेड जगह। हड्डियों से सप्लाई होके पूरी जितनी भी एक एक सेल है, 7 अरब सेल से बॉडी बनी, हर सेल के पास में ये विद्युत पहुंचती है। जिसके पास नहीं पहुंचेगी वो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। पूरी फैक्ट्री चलती है विद्युत से, और हर सेल एक पूरी बॉडी का काम करता है। उसका भी आप वीडियो देखेंगे कल, हम कल दिखाएंगे वीडियो उसका कि कैसे एक एक सेल, एक एक फैक्ट्री पूरी बॉडी में, जहां हर चीज पैदा होती है हमारी बॉडी के अंदर। In a feedback loop. And at every level in your spine, the exiting spinal nerves supply specific muscles and organs. For ये पूरी instance, हड्डी सबसे कीमती starting चीज from है the हमारे lower पास back, में, जहां से पूरा जाल जुड़ा हुआ है। हम पूरा काम कर रहे हैं हड्डी के ऊपर। जो सुबह का व्यायाम कर रहे हैं आप, वो सिर्फ हड्डी को मजबूत करने वाला। मांस में कोई दम नहीं है, हम उसके ऊपर काम भी नहीं करेंगे। पूरा फोकस हमारा हड्डी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का, क्योंकि विद्युत पूरी हड्डी में ही पैदा होती है। these spinal nerves supply ये आप such देखिए यहाँ पे structures as your legs, वो जो reproductive organs, घिस जाते हैं bladder, टकने, वो घिसते हैं विद्युत के कम आने से और भोजन नहीं पहुंचने से। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, ये सब उस भोजन में होना चाहिए। फास्फोरस, विटामिन डी, विटामिन सी, तो ये हड्डी में विद्युत आसानी से सप्लाई होती है। वो सुबह के भोजन में और शाम के भोजन में हमने पूरी अवेलेबल कर रखी है। मूंग की दाल का पतला पानी पूरी बॉडी में इतना कैल्शियम पैदा करता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैल्शियम होता है मूंग की दाल के पानी में, जितनी पतली हो सबसे बेस्ट। फिर छाछ में होता है, मौसम्बी फल में सबसे बेस्ट मौसम्बी में होता है, जो हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर खिला रहे हैं। कैल्शियम और विटामिन सी दोनों बहुत अच्छे हैं, जो तत्काल खून में डाइल्यूट हो जाते हैं। और विटामिन ई सबसे बेस्ट बादाम में होता है, जो शायद कल से हम बादाम चालू कर रहे हैं। एक भैया ने 50 किलो बादाम पहुंचाई है हमारे पास, धन्यवाद के पात्र, ताली बजा दें उनके लिए एक बार आप। कल से हम बादाम देंगे आपको। वो विटामिन ई सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, जो आपकी विद्युत की धारा को ब्रेक नहीं होने देगा बॉडी के अंदर। हैं? हाँ, मन के दिखा दें। टाइम हो गया तो कल दिखा देंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा कल के प्रयोग बता दो, छोड़ दो, ये कल दिखा देंगे बाकी का वीडियो आपको, क्योंकि सीक्वेंस में दिखाना है हमको। हाँ, लंस दिखा देते हैं हम। लंस पे सुबह काम कर रहे हैं कि विद्युत को कैसे बॉडी में लंस एक्टिवेट करते हैं। हम ठीक कर रहे हैं ऐसे जम करके। ये सुबह का जो प्रयोग है हमारा, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी बॉडी को ठीक कर देंगे लंस आपकी। चालू करना, वो बताना वीडियो। ये लंस
आप देखो लंग्स की जो बनावट है वो कितनी सुंदर है, क्योंकि ऑक्सीजन और अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलके जो विद्युत पैदा करती है। ऑक्सीजन क्या काम करती है, हम कल पूरा वीडियो समझेंगे थोड़ा उसका, कि ऑक्सीजन बॉडी में वर्क कैसे करती है, ताकि आप उसको समझ के अपने साथ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आप। एक कप चाय 120 दिन तक ऑक्सीजन की क्षमता को बहुत कम कर देती है। एक कप चाय ये पैदा करी है अंग्रेजों ने 1960 में। 10 पैसे की पूड़ी फोकट में फेंक के गए हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम करने के लिए। एक बुक्स है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो अमेरिका के डॉक्टर ने लिखी है, कि अमेरिका चाहता ही नहीं कि आप दवा से मुक्त हो सके। ये अमेरिका का डॉक्टर बोल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी 20 साल तक बीमार रही और दवाओं से कभी ठीक नहीं कर पाया। एमडी है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसकी वेबसाइट है, बहुत सारे केस चल रहे हैं उस पर, क्योंकि उसने ऐसा छाप दिया कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि आदमी ठीक हो, क्योंकि पूरा बिजनेस जो अरबों खरबों डॉलर का है वो बीमारी दवा के रूप में जा रहा पूरा, वहां से पैसा हर जगह से, हर कंट्रीज से। ये ऑक्सीजन ऐसे आती है लंग्स में, ये अब देखो बारीक बारीक छिद्र होते हैं इसमें। 30 करोड़ खड्डे हैं ऐसे लंग्स के। आप वॉक करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, योग करते हैं, तो लंग्स के खड्डे में इतना कार्बन घुसा हुआ है कि उससे कुछ खुल ही नहीं पाते वो। पहले कोई इतना पॉल्यूशन नहीं था, आज से सन 80 के पहले कोई व्हीकल नहीं थे इतने, ये आप भी समझते हैं। सन 85 के बाद तो प्रिया स्कूल बजाज स्कूटर पे भी ऑन चलता था, जब थी नहीं इतनी गाड़ियां। आज देखो हर रोड पे कितना पॉल्यूशन है, हर घर में फ्रिज है, हर घर में एसी है, जो 24 घंटे कार्बन छोड़ रहे हैं। तो हमारे लंग्स अच्छे कैसे होंगे? हम जो सुबह प्रयोग कर रहे हैं वो खड्डे खोलने वाला है। जितने लंग्स के खड्डे खुलेंगे उतनी विद्युत की गति बहुत तेज हो जाएगी बॉडी के अंदर आपकी। ये खड्डे लंग्स के, ऐसे ऑक्सीजन भीतर आती है रेड कलर की, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये एक मिनट, ये लंग्स के खड्डे 70% हमने बंद कर लिए। 600 रुपये में कोई भी चेक करवा सकता है चेस्ट सेंटर पे जाके। तो आदमी की एफिशिएंसी तो वैसे ही जीरो हो गई आज। आप सोचेंगे 30% खड्डे चालू है तो 30% तो होगी एफिशिएंसी। आप एक प्रयोग करना, आप हमारे सबके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है, एक गिलास पानी फिल्टर करना और एक बूंद यूरिन डाल देना बच्चे की, और फिर पी के देखना आप। जब एक बूंद यूरिन वाला पानी हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है तो 30% वापस कार्बन वाला खून बॉडी कैसे एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि पूरा पीएच बिगड़ा हुआ है जहां इतना कार्बन घुसा हुआ है उस खून का। तो ये कैसे सही होगा? हम सुबह आसानी से इन खड्डों को खोल सकते हैं। तो सुबह का जो प्रयोग रहेगा इन खड्डों को खोलने वाला रहेगा पूरा। ये हेमोग्लोबिन की गोलियां हैं जो ऑक्सीजन ले जाने वाली चलती नाड़ियों के अंदर। ये लंग्स ओरिजिनल देख लें आप, ये जो काम कर रहा है, एक मिनट उनको दिखा दो लंग्स को। ये ऐसे कैसे लंग्स वो लटके हुए हैं वहां पे। आप जो दूध पी रहे हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कैसे कमजोरी आती है वो देखें आप। ठंडे पानी के इस्तेमाल से ही लंग्स इतने मजबूत हो जाएंगे कि जीवन भर सर्दी नहीं लगेगी आपको। पर मैं टेक्निक बता दूंगा नहाने की आपको, इसके बाद नहाने की टेक्निक भी बता दूंगा, आप सुबह नहा के आना उस टेक्निक से। ये ऐसे खड्डे हो जाते हैं दूध पीने से। शक्कर से क्या नुकसान होता है, इसके लिए हमने एक बंबई के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पे, शुगर पे और रिफाइंड तेल पे बहुत बड़ा काम किया। उनको बुलवाया है, वो संडे को यहाँ आ रहे हैं खाली कार्यक्रम देखने के लिए, बंबई से स्पेशल, क्योंकि उन्होंने 20 साल की मेहनत की है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप की उन्होंने। और उनकी पत्नी भी बीमार थी, जाने माने आदमी हिंदुस्तान के, वो आएंगे खाली कार्यक्रम देखेंगे दूर से, इसमें वो क्या सपोर्ट कर सकते हैं। उनके पास भी खबर पहुंची बंबई, उन्होंने भी जानना चाहा कि कितनी आसानी से कैसे यहाँ पर आदमी ठीक हो रहे हैं। तो उनके पास जो मटेरियल है वो अपने को देंगे ताकि अपन उसका उपयोग करके और तेज़ी से काम कर सके। तो रिफाइंड तेल और रिफाइंड शक्कर पे उन्होंने बहुत काम किया है, 20 साल तक काम किया। तो शक्कर और रिफाइंड तेल इन लंग्स को मार डालता पूरा, क्योंकि ये भी अंग्रेजों ने ईजाद करी है। रिफाइंड तेल वर्ल्ड की एक ही कंपनी बना रही, रिफाइनरी अल्फा, उसका भी वीडियो हमारे पास में। और शक्कर भी 1950 में शक्कर मिल इस्तेमाल किए कुछ मल्टीनेशनल ग्रुप्स ने, जिनको करोड़ों बोरी स्टॉक करना थी, जैसे पेप्सी और कोला, बड़ी बड़ी कंपनियां बिना शक्कर के ये अपना व्यापार चला नहीं सकते। तो उनकी वजह से हमारी बॉडी में ये जहर घुस रहा है। और शक्कर में सिर्फ सुक्रोज के अलावा कुछ भी नहीं होता, मिठास के अलावा कुछ भी नहीं होता है। 9 तत्व पूरे मार दिए जाते हैं, जब जाके वो शक्कर 10 साल तक स्टॉक कर सकते हो आप। नहीं तो गुड़ साल 2 साल में खराब हो जाता है, स्टॉक नहीं कर सकते हो जीवित गुड़ को आप। ये लंग्स देखो आप, ऐसे होते हैं साफ, ओरिजिनल।
देखो मरे हुए लंस, वो जो सुबह जंपिंग कर रहे थे, वो 2 जंपिंग के बाद खड़े हो जाते हैं, 2 जंपिंग के बाद खड़े हो जाते हैं, 2 जंपिंग के बाद खड़े हो जाते हैं आप। तो हम खाली ये काले काले जो कार्बन जमा हुआ है, ये 10 दिनों में बहुत कुछ साफ कर देंगे आपका, भोजन से और व्यायाम से और दूसरी टेक्निक से। उसके बाद आप आसानी से इनको पूरा ठीक कर सकते हैं, लाल जैसा कलर है इसका वैसा। 120 दिन में तो लंस बहुत मजबूत हो जाएंगे आपके, और पूरी बॉडी की बीमारी को बाहर कर देंगे लंस। लंस ही पूरी बॉडी की बीमारी को बाहर करेंगे आपकी, क्योंकि यहीं से ऑक्सीजन पहुंचेगी पूरी बॉडी के अंदर। और ये काला काला कार्बन है, बस खाली लड़ाई हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन की है, कुछ भी नहीं है। आपने कार्बन बाहर करी, आपके घुटने ठीक। आपने कार्बन बाहर करी, आपका मोटापा ठीक। आपने कार्बन बाहर करी, आपके चर्बी, थायराइड, ब्लड प्रेशर सब ठीक। और आपके जीवन में ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कार्बन बाहर होगी वैसे ही। ये ऐसे लंस की कंडीशनिंग देख सकते हैं हम। अब हम प्रयोग करेंगे लास्ट वाला चंद्रमा के साथ, बाकी का कल हम वीडियो देखेंगे। तो दिए निकाल लें आप, वो कटोरी में गेहूँ जो लेके आए हैं सब निकाले, बाकी जो नहीं लेके आए वो कल से लेके आना सुबह से। आपके प्रति चंद्रमा के प्रति श्रद्धा हो आपकी, और सूरज के प्रति श्रद्धा हो आपकी, जीवन उसी से मिला हुआ हमको। पूरे भाव के साथ लेके आना। वो जो गेहूं लेके आएंगे वो पूरे जिंदा गेहूं रहेंगे, आपके घर पे जाके काम करेंगे वो गेहूं। श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी काम नहीं है साहब। पूरा खेल आपका श्रद्धा से, क्योंकि जीवित चंद्रमा से और सूरज से हम। तो जो बहनें नहीं लेके आई है दीपक, तो वो अग्नि का अपमान कर रही है, जो जीवित अग्नि उसका भी और अपनी अग्नि का भी अपमान कर रही है। जो भैया लोग भी दिए नहीं लेके आए, मैंने बोला था दिए लेके आना आप, जो लेके आए हैं बहुत अच्छी बात है। रखो, दूसरा रखे या नहीं रखे आपका पड़ोसी, इससे कोई लेने देना नहीं। उसको अपने पे भरोसा ही नहीं है। जिसको भी अपने पे भरोसा है वो अपनी अग्नि को बराबर जिंदा करेगा। अग्नि वाली काड़ी को नीचे मत फेंकना आप, नहीं तो प्लास्टिक का है मेटिंग नीचे। और जो भी लेके आए दिया, कल 9 दिन बचे हैं, 9 दिन तक अग्नि को पूरा जीवित करना है। तो दिया कल से कोई नहीं चुकेंगे। वो कटोरी में रख लें दिया आप। अब हाथ में लेके, अब लेफ्ट हैंड वाले हाथ में लेके हम प्रयोग करेंगे चंद्रमा के साथ। आपको खाली इस ज्योति को देखते हुए झूमना है, आंखें खुली रहेगी, ज्योति को देखती रहेगी और चंद्रमा को भी निहारती रहेगी बीच बीच में। आपको खाली झड़ हो जाएंगे सभी शब्दों के साथ। इसके पास जो अग्नि रहेगी साहब, उसके पास वो वाइब्रेशंस खींचेगी चंद्रमा की, क्योंकि आपके पास जीवित अग्नि है। चंद्रमा की किरणें पता चल रही कि किसका दिया बुझा हुआ है, और बुझा हुआ दिया वो अग्नि को खींच ही नहीं सकता। तो ये जीवित अग्नि दिया आपके पास में नीचे खड़ा हुआ है, ये ऊर्जा खींचेगा। हमने ये प्रयोग अभी चालू करवाया है, इससे अनंत गुना ज्यादा फर्क पड़ा आदमी की बॉडी के अंदर। ये जो जीवित अग्नि हमारे पास में, ये उस अग्नि को प्रभावित करती है। तो लाइट पूरी बंद कर देना। ये गाना गाया है कैलाश खेर ने चंद्र